गुड मॉर्निंग लर्नर्स। हम एक्टिव से पेसिव बनाना सीख रहे थे और इसमें प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के सभी सब टेंसेस के जिनके भी पेसिव बन सकते थे हमने सीखे। अब हमारी दो बातें बच गई है, एक तो फ्यूचर टेंस और दूसरा इम्परेटिव सेंटेंसेस, आज्ञार्थ वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य। तो जैसे कि मैंने आपको बतलाया था, फ्यूचर टेंस में केवल दो सब टेंसेस के पेसिव बनाए जा सकते हैं, यानी फ्यूचर इंडेफिनेट के वाक्यों के पेसिव बनाए जा सकते हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों के पेसिव बनाए जा सकते हैं, लेकिन न तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के पेसिव बनाए जा सकते हैं और न ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के पेसिव बनाए जा सकते हैं। तो हम कुछ उदाहरण देखें फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्यों को एक्टिव से पेसिव में बनाने के। जैसे आई शैल हेल्प हिम, यहाँ कर्ता आई है और पीछे कर्म ऑब्जेक्ट हिम है। जब हम इसको पेसिव में बदलेंगे तो हिम आगे कर्ता के रूप में आ जाएगा और आई पीछे ऑब्जेक्ट बन के चला जाएगा और उसके पीछे मी, उसके पहले बाय लग जाएगा। तो आई शैल हेल्प हिम का पेसिव होगा ही विल बी हेल्प्ड बाय मी, मैं उसकी मदद करूँगा और पेसिव हो जाएगा उसकी मदद मेरे द्वारा की जाएगी। दूसरा देखें, प्रश्नवाचक है, विल यू सेल दिस हाउस, क्या तुम इस मकान को बेचोगे। इसका पेसिव होगा विल दिस हाउस, क्योंकि जो शुरू में यू था वह पीछे चला जाएगा और दिस हाउस जो है वह कर्ता बनकर आगे आ जाएगा। तो हो जाएगा विल दिस हाउस बी सोल्ड बाय यू। सेल यानी बेचना, सेल की क्रिया के तीन रूप हैं, सेल, सोल्ड, सोल्ड। तो तीसरा रूप आ जाएगा सोल्ड बाय यू। विल यू सेल दिस हाउस, क्या आप यह मकान बेचेंगे। विल दिस हाउस बी सोल्ड बाय यू, क्या यह मकान आपके द्वारा बेचा जाएगा। तीसरा हम वाक्य देखें, यू विल नॉट डिस्टर्ब मी, निगेटिव वाक्य है, यू विल नॉट डिस्टर्ब मी। अब यहाँ मी आगे शैल के रूप में आ जाएगा, कर्ता बन जाएगा आई के रूप में और यू पीछे चला जाएगा। तो हो जाएगा आई शैल नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय यू, है ना। तो यू विल नॉट डिस्टर्ब मी, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे और पेसिव हो जाएगा मैं आपके द्वारा डिस्टर्ब नहीं किया जाऊंगा, है ना। एक और वाक्य देखें, प्रश्नवाचक, व्हेन विल यू विजिट अस, आप हमारे यहाँ कब आएंगे। तो व्हेन तो प्रश्नवाचक शब्द है, उसी प्रकार रहेगा और यू जो है वह कर्ता है, वह पीछे चला जाएगा बाय यू के रूप में और अस जो है हमको वह कर्ता बनकर आगे आ जाएगा और उसकी जगह हो जाएगा वी। तो व्हेन विल यू विजिट अस का हो जाएगा व्हेन शैल वी बी विजिटेड बाय यू। इस प्रकार से आप उन नियमों को ध्यान में रखते चलें और देखें तो आप इनको पेसिव बना सकते हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में आपको बतला चुका हूँ, जिसमें कार्य पूर्ण होने की सूचना हो। जैसे ही विल हैव रिसीव्ड द लेटर बिफोर यू रीच देयर, तुम्हारे पहुंचने के पहले उसे पत्र मिल चुका होगा, है ना। अब इसका यदि पेसिव बनाएंगे तो लेटर जो है, जो कर्म है वह कर्ता बन जाएगा, द लेटर विल हैव बीन। मैं आपको पहले भी बतला चुका हूँ कि पेसिव में परफेक्ट टेंस में बीन आता है, तो द लेटर विल हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम बिफोर यू रीच देयर। क्रिया का तीसरा रूप ही हमेशा पेसिव में आता है, इसलिए अब देखें, शी विल नॉट हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स बाय दिस टाइम, इस समय तक उसके कपड़े नहीं धुले होंगे, निगेटिव वाक्य है। तो क्लॉथ्स जो है
जो अभी कर्म है वह कर्ता बनकर आ जाएगा और हो गया द क्लॉथ्स विल नॉट हैव बीन वॉश्ड बाय हर। जो शुरू में शी आया था वह पीछे कर्म बनकर हर बनकर चला गया और उसके पीछे बाय लगा, तो द क्लॉथ्स विल नॉट हैव बीन वॉश्ड बाय हर बाय दिस टाइम, इस समय तक, यानी फ्यूचर के किसी समय तक। एक और वाक्य देखें, प्रश्नवाचक। विल द गार्डनर हैव वाटर्ड प्लांट्स बिफोर 5 PM? क्या माली 5 बजे के पहले पानी दे चुका होगा? वाटर्ड द प्लांट्स, पौधों को पानी दे चुका होगा, है ना, भविष्य काल की बात है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब प्रश्न बनेगा तो विल तो उसी प्रकार रहेगा और होगा वाक्य विल द प्लांट्स, कर्ता बदल गया, विल द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर बिफोर 5 PM? क्या 5 बजे के पहले पौधों को पानी गार्डनर के द्वारा दिया जा चुका होगा? एक और वाक्य देखें, द प्यून विल हैव लॉक्ड द मेन गेट बाय 10 PM? 10 बजे तक चपरासी मेन गेट को ताला लगा चुका होगा, बंद कर चुका होगा। अब मेन गेट जो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट बनकर आ जाएगा और वाक्य होगा द मेन गेट विल हैव बीन लॉक्ड बाय द प्यून बाय 10 PM, रात 10 बजे तक। तो इन वाक्यों को आप ध्यान से देखें और इस तरह के और वाक्यों की भी प्रैक्टिस करें। अब जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वे इम्परेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। इम्परेटिव यानी आज्ञा सूचक, जैसे शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। अब इसका पेसिव थोड़ा सा अलग तरीके से होगा और इसमें जिसे कहा गया है वह चूंकि छुपा हुआ है और हम सामने वाले को ही कह रहे हैं, इसलिए होगा यू आर ऑर्डर्ड, आपको आदेश दिया जाता है, टू शट द डोर, दरवाज़ा बंद करने का। फिर से सुन लीजिए, शट द डोर का होगा यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, तो होगा यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, क्योंकि यहाँ आदेश के साथ कहीं ना कहीं सलाह भी है, तो हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। लाइट द लैम्प, लैम्प जलाओ, दिया जलाओ, क्या हो जाएगा लेट द लैम्प बी लाइटेड। क्रिया का तो तीसरा रूप आएगा ही, लेट द लैम्प बी लाइटेड, है ना, दीपक जलने दो। नेवर गिव अप होप, कभी आशा मत छोड़ो, कभी उम्मीद मत छोड़ो। इसका पेशिव होगा लेट होप नेवर, नेवर है ना कभी नहीं, लेट होप नेवर बी गिवन अप। एक और, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। अब यहाँ हम इस वाक्य को करेंगे ए लाई शुड नेवर बी टोल्ड, कभी भी झूठ नहीं बोला जाना चाहिए।